जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ध्रुना शिक्षा क्लासेस में। तो आज हम लोग जो है क्लास टेंथ बायोलॉजी के बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम जिसका नाम है उसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। इसका हम जो है पहला देखते हैं। इससे पहले जो हम लोग एक थाउट सुनते हैं या बोलते हैं, कहते हैं जीतेंगे हम ये वादा करो। कहा जाता है अपने से एक वादा कीजिए, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, हिम्मत किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। कहते हैं किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। ये सुविचार है, एक मोटिवेशनल कोट्स है। कहा जाता है इसमें कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में हमेशा कोशिश पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हम लोगों को किस्मत के भरोसे बैठे रहना चाहिए। यदि हमारा सोच है 400 प्लस लाना है, 450 प्लस करना है, तो इसके लिए हमें मेहनत करना होगा, ना कि हमें किस्मत के भरोसे बैठना होगा। और किस्मत के भरोसे तो जो है बहुत लोग बैठे हैं, हम लोगों को मेहनत के भरोसे चलना चाहिए। इसीलिए कहा गया किस्मत भी रूठ जाए पर हिम्मत ना टूटने दे, और मजबूत इतना इरादा करो। इसी थाउट के साथ चलते हैं आगे और चैप्टर बायोलॉजी के शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 है बायोलॉजी का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, और इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम इंग्लिश में, और इसे लाइफ प्रोसेस कहा जाता है अंग्रेजी में। और इसमें जो है हम लोग जो है पहला ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है, कितना शानदार ऑब्जेक्टिव दिया गया है, हरे पेड़ पौधे भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? हरे पेड़ पौधे भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? ऑप्शन है श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपचयन के द्वारा या पाचन के द्वारा। यदि हम लोग थोड़ा सा याद पा रहे हैं, यदि जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं उसमें बताया गया, और इससे पहले ही क्लास में पढ़े होंगे बच्चे क्लास में भी, कि हम लोग जो है इसमें जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है कोई भी पौधा अपना भोजन बनाते हैं, और जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो सभी क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये आपको पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका नाम है, जिसमें कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता है, और वो पेड़ पौधे के किस भाग में कहाँ होता है? कहता है ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या नाभिक में। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधे के पत्तियों में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और वहीं पे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में। तो अगला देखते हैं, पादप में जल का परिवहन कौन करता है? मतलब किसके द्वारा होता है? पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, राइबोसोम या क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखिएगा, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ज से होता है जल का पूछ रहा है, तो ज से याद रखिएगा जाइलम के द्वारा। ये ट्रिक भी हो गया, एक तरह से आपको याद रखने में आसानी होगी कि जाइलम जो है जल का परिवहन करता है पेड़ पौधे में। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कि वयस्क मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष या कोष्ठक होते हैं? वयस्क मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष या कोष्ठक होते हैं? इसी को जो है एक अलग भाषा में व्यस्म भी कहा जाता है। कितने व्यस्म पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 या 5, ये ऑप्शन है। आप लोग जान रहे होंगे कि वयस्क जब मनुष्य हो जाता है उसके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक वाले ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न उपोत्पाद, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनने वाला जो है प्रोडक्ट, उत्पाद जो होता है, क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, नाइट्रोजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड या जल बनता है। 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो होता है ऑक्सीजन, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, और हम लोग जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वो जो है पेड़ पौधे उपयोग करके उसे कंपोस्ट करके हम लोगों को देते हैं, क्या? ऑक्सीजन देते हैं। याद रखना, इसमें ऑक्सीजन ए नंबर ऑप्शन सही है। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन। इसे शॉर्ट में रहेगा ऑप्शन में, कभी कभी O2 भी रहता है। ठीक, चलते हैं अगला। कहते हैं पौधों में गैसों का आदान प्रदान।
पेड़ पौधों में जो है गैस का आदान प्रदान, जैसे हम लोग जो है अपने गैस का आदान प्रदान सांस जैसे लेते हैं तो नोक के द्वारा होता है, हम लोगों में जो है एक विशेष प्रकार का अंग है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया है फ्लोएम, जर, रोम, रंध्र, स्टोमाटा या जाइलम। तो याद इसमें रखना है कि जो है एक रंध्र नाम का, जिसको इंग्लिश में स्टोमाटा कहा जाता है, एक जो पेड़ पौधे के पत्तियों के पीछे छिद्र टाइप से होता है। जब आप पत्ती को उल्टाइएगा तो वहाँ जो है एक खरखरा टाइप से, उबरा खावा टाइप से लगता है, और वही छिद्र जो होता है बहुत महीन छोटा छोटा छिद्र होता है, उसे रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये इसी छिद्र के द्वारा जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना गैसों का आदान प्रदान करते हैं, सांस का काम करते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। मनुष्य में जो है श्वसन अंग है, मनुष्य के जो है श्वसन अंग कौन से हैं? ऑप्शन है ग्रासनी, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा। तो याद रखिएगा मनुष्य में जो प्रमुख श्वसन अंग है वो है फेफड़ा। फेफड़ा के द्वारा ही मनुष्य क्या करते हैं, श्वास को छान के अंदर प्रवेश किया जाता है, और मेन जो है श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा है। अब अगला देखते हैं, इसमें कहता है मनुष्य में रक्त शुद्धिकरण करने का किसका कार्य है? मनुष्य में जो है रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? हृदय करता है, गुर्दा करता है या किडनी जिसको कहते हैं, यकृत करता है या फेफड़ा करता है? फेफड़ा जो है श्वास को करता है, मतलब ऑक्सीजन जो छान के भेजने का काम है वो श्वास नली के द्वारा, वो किसका काम है? फेफड़ा का। लेकिन यहाँ पूछा है रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो शुद्ध करने का बात याद रखिएगा, किडनी करता है। कहा गया है जब किडनी खराब होता है तो मनुष्य में जो रक्त शुद्धिकरण का काम अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे मनुष्य ज्यादातर जो है बीमार रहते हैं। अगला देखते हैं, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? मतलब रक्त में जो तो गाढ़ापन वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? याद रखिएगा प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा। वैसे रक्त में जो है 3 चीज पाए जाते हैं, इसके अलावा जो है प्लाज्मा जो है क्या कहलाते हैं? रक्त का तरल भाग। मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है? आगे बात समझ में, मनुष्य में जो है पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? जब ये पूछा जाएगा तो ऑप्शन यहाँ दिया रहेगा पेट, मुख, ग्रासनी, छोटियां। जब शुरू का बात आए, अंत का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्रारंभ कहाँ से जाता है, तो हम लोग जैसे ही भोजन को मुख में लेते हैं तभी से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा आता है? कुछ देर पहले आप पीछे देखे हैं कि पौधों में जैसे कहते हैं पादप में कि जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसमें हम लोग जाने थे जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, लेकिन इस बार पूछा है भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया है जाइलम, स्टोमाटा, एपिडर्मिस या फ्लोएम। तो याद रखिएगा जल का परिवहन करता है जाइलम, लेकिन जैसे ही भोजन का परिवहन आएगा तो आप लोग आंख बंद करके जो लगाइएगा फ्लोएम। एकदम सही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसका नाम है फ्लोएम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वास के लिए मनुष्य जो श्वास लेता है उसके लिए आवश्यक गैस कौन सा है? श्वास के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? क्या आप लोग नहीं जानते हैं? इससे पहले ही कुछ देर पहले भी देखा गया है कि इसमें जो है पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम लोग उसको ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? श्वास के लिए आवश्यक गैस है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, श्वास के दौरान ऊर्जा किस रूप में निकलती है? जब हम लोग श्वास लेते हैं तो ऊर्जा किस रूप में निकलती है श्वास के दौरान? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एडीपी। पहला ऑप्शन है एडीपी, दूसरा एटीपी, ग्लूकोज या ऑक्सीजन के रूप में। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी कहा जाती है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। तो एटीपी के रूप में निकलता है, और इसमें जो है श्वसन, जब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं इसके खंड को, तब उसमें श्वसन में बताया जाता है। श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और पहला प्रकार जो है वायवीय श्वसन होता है और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन क्या कहते हैं अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है, एटीपी ऊर्जा निकलती है अवायवीय श्वसन में, और 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है वायवीय श्वसन में। जब वायु की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है तो 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है, और जब वायु की अनुपस्थिति में होती है तो 2 एटीपी निकलती है। तो याद रखिएगा श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो एटीपी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखते हैं,
श्वास की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया किस कोशिकांग में होती है? श्वसन की प्रक्रिया जो है इस यह क्रिया किस पथी में होती है? तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इसका ऑप्शन याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है श्वसन की क्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधा नहीं कर रहा है श्वसन की प्रक्रिया, यहाँ पे क्या कर रहा है? में कोशिकाओं में होती है। प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण यदि पेड़ पौधा रहेगा, इसका देख लीजिए, यदि पेड़ पौधा रहेगा तो क्या लगाना है? क्लोरोप्लास्ट में। क्या लगाना है? किस कोशिकाओं में होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में, याद रहेगा। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक क्या है? प्रकाश संश्लेषण होने के लिए एक हरा वर्णक की आवश्यकता होती है, उसमें कौन सा ये सही है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, फ्लेवोनाइड, क्रोमोटीन। ये 4 ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कौन सा जो है क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक, हरा वर्णक होना बहुत जरूरी है। इसी वर्णक के कारण प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो याद रखना है, ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में, नाभिक में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला है स्वपोषी पोषण में सजीव। स्वपोषी पोषण जिसमें होता है उस सजीव में क्या होना चाहिए? अन्न से वो भोजन प्राप्त कर लेता है, या स्व भोजन बनाता है, या भोजन भंडारित करके रखता है, या परपोषी होता है। तो स्वपोषण में क्या होता है कि कोई भी जीव जो स्वपोषण करते हैं वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब देखते हैं अगला, कहते हैं सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है? सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है? कैसे पता लगा सकते हैं वो सजीव है? इकाई मतलब सबसे छोटा इकाई सजीव का, उत्तक, अंग या तंत्र या तो कोशिका। तो याद रखिएगा, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, सजीवों की सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका को कहा जाता है। सजीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वसा के पाचन में कौन सहायक होता है? वसा के पाचन में कौन सहायक होता है? लार या पितरस या पेप्सिन या ट्रिप्सिन। वसा के पाचन में आप लोग जान रहे होंगे, वसा जिसको हम फैट कहते हैं, वसा के पाचन में कौन होता है? लार या पितरस या तो पेप्सिन या तो ट्रिप्सिन। तो इस क्वेश्चन का जो है आप लोग जो है इसका जवाब दीजिएगा। हम जान रहे हैं कि आप लोग इसका जान रहेंगे उत्तर, इसे जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला देखते हैं, तो लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन या केराटिन। इसमें जो है पूछा जाता है कि लाल जो खून जो दिखता है वो किस वर्णक के कारण होता है? तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण ही खून क्या होता है? लाल होता है। तो यही पूछा, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन जो है। आप लोग ये बताइए, 20 क्वेश्चन में से लगभग कितना सही किए हैं? 20 में से कितना आप लोगों का जो है सही हो चुका है 20 क्वेश्चन में से? तो उम्मीद है कि बढ़िया सही हुआ होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को मिला है अभी तक में HW के रूप में, उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। अगला देखते हैं, शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किस रूप में बाहर निकलता है? शरीर से जो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किस रूप में बाहर निकलता है? शर्करा के रूप में, अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में, लवण के रूप में। याद रखिएगा, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो है ये निकलता है हम लोगों के यूरिया के द्वारा, यूरिया के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है? यूरिया के रूप में। अगला देखते हैं, रक्त का थक्का या जमोने में जो है कौन सहायक होता है? जमोने में कौन सहायक होता है? WBC, RBC, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन सही है ये हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण ही क्या होता है? रक्त थक्का बनता है जो जमोने में कम देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में जो है दांतों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मनुष्य में 28 होती है या 30 होती है या 32 या 34? क्या आप लोगों को ये पता है? तो ये होता है 32 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है।
ऑप्शन नंबर सी सही है। 32 दांत होते हैं वयस्क मनुष्य के मुख में। कहते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो इसका जो है खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक ने किए थे। रुधिर परिसंचरण का जो है खोज रॉबर्ट हुक ने या किसने किया था? यदि आप लोगों को ये पता होगा तो आप लोग इसका भी जवाब दे सकते हैं। इसमें कुछ डाउट लग रहा है, इस 4 में से कोई लग रहा है, हमें तो लग रहा है ये होना चाहिए, लेकिन यदि आप लोगों को ये पता है तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये डाउट वाला क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों से बाहर निकलती है। पौधों से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है पौधों से क्या बाहर निकलता है? तो इसमें CO2 दिया हुआ, ऑक्सीजन दिया हुआ, जल दिया है, जल वाष्प निकलता है या नाइट्रोजन निकलता है? याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पौधे से जल बाहर निकलता है, वो भी वाष्प के रूप में, इसीलिए इसका नाम रखे हैं जल वाष्प। क्या निकलता है? जल वाष्प निकलता है। अगला देखते हैं, यहाँ तक में हम लोगों का क्या हो गया, 25 ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। आप लोगों को जो है 25 ऑब्जेक्टिव में जो है कितना जो है सही हुआ, और इसमें जो है 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिला है, और HW 2 क्वेश्चन। इसे आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। इस 25 या 23 में से जितना भी आप सही किए उसे भी लिखिएगा, इतना हम लोगों का सही हुआ। यहाँ तक में हम लोगों का ये चैप्टर क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है। इस चैप्टर को हम लोग यहाँ तक में क्या किए, खत्म कर लिए बढ़िया से। अब जो चलते हैं थोड़ा सा जो है, यदि आप लोग हमें कहीं से ढूंढ रहे हैं कि जो है बेहतर शिक्षा मिल सके और उसके लिए जो है हम लोग भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे सके, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, ये हम लोगों का व्हाट्सएप चैनल है, इस पे जो है इसे स्कैन कर सकते हैं, या इसके लिए हम एक नंबर लिख देते हैं, उस पे जो है अथी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इसके द्वारा जो है आपको हम व्हाट्सएप चैनल से जो है जोड़ देंगे। व्हाट्सएप चैनल, ये हम लोगों का व्हाट्सएप चैनल नंबर है, और इससे जो आप लोग जुड़ जाइए। और इसमें क्या होगा, आप लोगों को फ्री PDF मिलेगा, फ्री PDF मिलेगा, फ्री नोट्स मिल जाएगा आप लोगों को, जिससे आप लोग जो है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। वो भी आप लोग हमारे YouTube चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस से जुड़ के, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यहीं तक रहने देते हैं। फिर अगले दिन मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।